नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। आज के सेशन में विषय वस्तु पर चर्चा करने के लिए कि वर्तमान में जो कोविड का नया वेरिएंट आया है वो कितना ज्यादा खतरनाक है, इसके बारे में आज के सेशन में आप मेरे साथ चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन में आपके साथ में बताते हुए कि जिस वेरिएंट की आजकल सबसे ज्यादा चर्चा है वो कोई नया वेरिएंट है या फिर ओमिक्रॉन ने ही अपने अंदर सुधार कर लिया है, और संक्रामक है तो कितना ज्यादा संक्रामक है और क्या हम सबको उससे चिंतित होने की आवश्यकता है। क्योंकि जहां तहां देखो प्रमुख न्यूज़पेपर्स और पत्रिकाओं ने अपने द्वारा इसका एक्सप्लेनेशन लिया हुआ है। व्हाट इज नॉन अबाउट न्यू कोविड वेरिएंट दैट इज XBB 1.5। तो ये नेक्स्ट बिग वन के नाम से ये इस समय सुर्खियों में है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कोविड-19 का नया सब वेरिएंट है और इसके द्वारा वर्तमान में अमेरिका के अंदर जो केसेस बढ़ रहे हैं वो तुलनात्मक रूप से इस समय सबसे ज्यादा केसेस हैं और इसी के कारण से ये वर्तमान में सुर्खियों के अंदर शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं आपको बताते हुए कि अब तक जितने भी कोविड के वेरिएंट्स आए हैं उनमें तुलनात्मक रूप से सबसे तेज फैलने वाला वेरिएंट कोरोना का ये है। इसका नाम XBB 1.5 है। साथियों, XBB 1.5 असल में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। यानी जिस प्रकार से अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा हुए, ऐसे ही यह ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है और ये अब तक जितने भी कोविड के वेरिएंट आए हैं उनमें सबसे ज्यादा ट्रांसमिसेबल है। ट्रांसमिसेबल का मतलब हुआ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने के लिए जो इसकी दर है वो WHO के मुताबिक सबसे तेज है, यानी सबसे तीव्र रूप से यह एक से ज्यादा व्यक्तियों में फैलता है। जब से यह नया वेरिएंट निकल कर आया है अब तक दुनिया के 29 देशों में फैल चुका है और इस वजह से इस कोरोना वायरस को क्राकेन कहा जा रहा है। क्राकेन यानी समुद्री राक्षस वेरिएंट कहा जा रहा है कि यह दुनिया का ऐसा सब वेरिएंट है जिसके द्वारा जो डेवलपमेंट किया जा रहा है वो कोरोना के केसेस में सुनामी ला सकता है। लेकिन जहां तक सवाल है इस बात का कि इसकी वजह से कितने लोग प्रभावित होंगे, क्या उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में WHO ने कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन जो काफी जिनको हम अपने ट्वीट्स में फॉलो करते हैं, एरिक फेंग डिंग, इनके द्वारा कहा गया है कि ये कोरोना का XBB 1.5 डिटेक्टेड इन 29 कंट्रीज, द मोस्ट ट्रांसमिसेबल सब वेरिएंट व्हिच हैज बीन डिटेक्टेड येट। We are worried about its growth advantage, rapidly replacing circulating variant. We expect further wave around the world. यानी दुनिया में इसकी वजह से फर्दर एक नई वेव एक्सपेक्ट की जा सकती है। ये सब वेरिएंट XBB 1.5 है। ठीक है, तो इस वेरिएंट की वजह से साथियों इस वेरिएंट की वजह से साथियों संभव है कि बहुत तेज जो है वो वेरिएंट के प्रभाव में कोरोना का संक्रमण हो सकता है। फिलहाल के लिए जहां तक बात की जाए अमेरिका में हो रहे कुल नए कोरोना संक्रमण की, उनमें से 70% इसी वेरिएंट की वजह से कोविड के केसेस आ रहे हैं। 10 में से 4 केसेस इसी संस्करण की वजह से संक्रमित होकर आ रहे हैं। यह वायरस ब्रिटेन में भी तेजी से फैल रहा है। अमेरिका में 41% मामले वर्तमान में इसी सब वेरिएंट से निकल कर आए हैं। इसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि लोगों के द्वारा अपने साथ में जो प्रैक्टिसेस थी कोरोना के लिए, जैसे मास्क लगाना या सैनिटाइजर का यूज करना, वो पूरी तरह छोड़ दी गई हैं। तो चलिए अब बात करते हैं क्या हमको पता होना चाहिए इस XBB 1.5 वेरिएंट के बारे में। पहली चीज, ये हाईली कंटाजियस है, यानी कि बेहतरीन तरीके से संक्रामक है। रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है, यानी कि जो पहले से वेरिएंट थे उन्हीं में परिवर्तन होकर के ये निकल कर आया है। असल में कहा जा रहा है कि 2 डिफरेंट BA.2 वेरिएंट जो है उनकी वजह से यह वेरिएंट पैदा होकर के निकला है। इसके बाद में आता है कि ये वेरिएंट कब निकल करके आया, तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह वेरिएंट इंडिया के अंदर 2022 में ही आ चुका था। इसके साथ साथ इस वेरिएंट के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि इसका पहला केस दुनिया में अगस्त 2022 में देखा गया था। बात आती है कि यदि ये इतना ही पहले देखा जा चुका है तो इसके वजह से दुनिया में कुल कितने केसेस अब तक आ चुके हैं और दुनिया इससे बचने के लिए क्या कर रही है। तो दुनिया भर में अभी तक कोरोना के जितने मामले आए हैं उनका जो फिगर है वो 66 करोड़ पार हो चुका है अब तक कोरोना के, यानी कि इसी का नहीं, जितने लोगों को अब तक कोरोना हुआ है उनका।
और दुनिया में फिलहाल जो कोरोना की नई वेव आई है, इसकी वजह से 17 देशों ने चीन से आ रहे यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें भारत भी शामिल है। साथियों, कोरोना के कारण अगर हम राज्यों की स्थिति के बारे में चर्चा करें तो राज्यों में भारत के अंदर केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली के अंदर कोरोना की स्थिति या केसेस देखे गए हैं। हाल ही में राजस्थान के अंदर भी 5 जनवरी के दिन एक व्यक्ति ओमिक्रॉन का XBB 1.5 वेरिएंट से संक्रमित पाया गया। यह व्यक्ति अमेरिका से लौट कर आया था और इसके अंदर भी कोरोना के फीचर्स XBB 1.5 के पाए गए। हालांकि यह व्यक्ति फिलहाल के लिए सुरक्षित बताया जा रहा है। इसके बाद में सवाल आता है कि यह वेरिएंट पनप के कहां से आया है। बाकी जिस तरह के जो वेरिएंट है वो हर कहीं ना कहीं किसी देश के हैं, ऐसे ये वेरिएंट कहां से है, तो जवाब आता है कि यह वेरिएंट न्यूयॉर्क स्टेट में अक्टूबर 2022 में पहली बार पनपा था और इसके द्वारा जो फिलहाल जो इन्फेक्शन की दर है वो सबसे ज्यादा बताई जा रही है। अमेरिका के अंदर जो केसेस आ रहे हैं उनमें से 40% केसेस इसी वेरिएंट के कारण है। अब सवाल बनता है कि ऐसा ये सक्सेसफुली मतलब इतना ज्यादा संक्रामक क्यों है, तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बहुत तेजी से म्यूटेट किया है। म्यूटेशन की वजह से जो इंसान की अपनी इम्यूनिटी सिस्टम है उसको ये काफी अच्छे से बाईपास कर रहा है। फिलहाल के लिए जिस प्रकार से कोई भी केसेस आते हैं उन सभी के बारे में WHO के द्वारा आमजन से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपने पास जो भी सूचनाएं हैं वो पब्लिकली सामने लाएं। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पर आप देखते हैं कि WHO ने चाइना से कहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने कोविड-19 केसेस के जो भी मतलब रिजल्ट्स हैं वो हमसे साझा करें। फिलहाल के लिए देश की अगर हम बात करें तो देश में 11 दिन में 124 इंटरनेशनल ट्रैवलर्स में ओमिक्रॉन के 11 सब वेरिएंट पाए गए हैं। एशियन टाइम्स की अगर हम बात माने तो चीन की 40% आबादी कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। चीन में महामारी विशेषज्ञ जेंग जुआंग का दावा है कि हर शहर लगभग 50% कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। 1 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में 25 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे। जहां बात हो भारत की तो भारत में पिछले 24 घंटे में 228 नए मामले निकल कर आए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 2500 है और ओमिक्रॉन का जो ये सब वेरिएंट है BF जो हम बता रहे हैं, इसके 4 नए मामले देश में आए हैं। यदि हम बात करते हैं क्या इंडिया में XBB 1.5 का जो मतलब वो मिला है क्या सैंपल, तो आंसर है जी हां। इंडिया में गुजरात, राजस्थान और कर्नाटका में XBB 1.5 के सैंपल्स मिल चुके हैं। इनमें से रिसेंटली राजस्थान के अंदर XBB 1.5 है, इसका सैंपल मिल चुका है। फिलहाल यह पेशेंट एक 21 वर्षीय व्यक्ति था जो कि दिसंबर 19 को अमेरिका से आया था। उसके बाद में उसे बुखार की शिकायत बताई गई थी। बुखार के बाद में उसका कोविड टेस्ट किया गया, उसे ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल वो व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ है और हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है कि वो पूरी तरह रिकवर कर चुका है। आने वाले समय में देखना होगा किस प्रकार से कोविड का कहर पूरी दुनिया में होता है, लेकिन फिर भी इन सभी चीजों से बचने का एक ही विकल्प है और वो ये है, क्योंकि यह बीमारी संक्रामक है, सांस के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करती है। यदि आपको भी लगता है कि आप कोविड संक्रमित हो सकते हैं, आइदर आपने वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से ले रखा है, बूस्टर डोज ले रखी है, उसके बावजूद भी कोशिश करिए कि आप कोविड गाइडलाइंस की पालना करें। हालांकि सरकार ने अनाउंस नहीं की है, लेकिन अगर आपको लगता है तो वैक्सीनेशन और मास्क का पूर्ण प्रयास करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो सभी साथियों के साथ इसे साझा करें। फिलहाल के लिए यह एक अपडेट